अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फ़ेमस रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची का बहुत ही मशहूर फ़ेमस कलंदरी पुलाव। जो भी एक बार खाता है तो बार बार खाने की फरमाइश करता है। इतना मज़ेदार, इतना लजीज ये होता है। बहुत ही जूसी और बहुत ही जायकेदार चावल ये बनके तैयार होते हैं। कराची की फ़ेमस रेसिपी है मटर पुलाव की। आज हम कलंदरी मटर पुलाव बनाने वाले हैं, एक बहुत ही ख़ास किस्म के स्पेशल तरीके के साथ। जायका भी बिल्कुल एक अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से ये कलंदरी मटर पुलाव हमने बना के तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले ऑयल लेंगे। तकरीबन 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, तेज़पात के पत्ते हैं 4 से 5 अदद, बादियान के फूल हैं 5 अदद, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा लिया है, ज़ीरा है 1 चम्मच, बड़ी इलायची 5 अदद है, लौंग है 8 से 10 अदद, काली मिर्च मेरे पास है, साबुत काली मिर्चें तकरीबन 10 से 12 दाने, साबुत खड़े गरम मसाले सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और प्याज भी। अब हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर सारे साबुत खड़े गरम मसाले आपने इसी क्वांटिटी में डालने हैं। 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी है ये। तो यहाँ पर अब इसमें हमने चिकन शामिल करनी है। बोनलेस चिकन है मेरे पास, आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी मैंने चिकन ली है, सिर्फ 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चिकन है। चिकन इसमें शामिल कर दिए। चिकन डालेंगे तो इससे जो यखनी बनेगी इसकी वो बहुत ही फ्लेवर वाली बनेगी। साथ ही में यहाँ पर हम कड़ी पत्ता इसमें शामिल करेंगे। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा मिकदार में किया जाता है क्योंकि इसमें हरा धनिया पुदीना कुछ भी नहीं जाएगा। कड़ी पत्ता आपने इसमें ज़्यादा लेना है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 20 से 25 पत्ते लिए हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैं बाद में भी शामिल करूँगी। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। शुरू में प्याज को बहुत ज़्यादा मैंने इसीलिए फ्राई नहीं किया था। चिकन के साथ देखिए प्याज अच्छी तरह हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हम इसे मज़ीद और इसी तरह से फ्राई करेंगे चिकन को। अभी से ही इतनी ज़बरदस्त इन मसालों की खुशबू आ गई है। चिकन को हमने खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। और अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे। तो इस तरह गोल स्लाइस में कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। 3 बड़े साइज़ के लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर मैंने इसमें शामिल किए। मिक्स करेंगे और अब इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। नमक इसमें डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, घर का ये पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया है तो इसीलिए थोड़ा सा ये मोटा पिसा हुआ है। आपने भी घर का पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल करना है। और अब इन मसालों को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इतनी देर तक भुनाई करेंगे जब तक कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर मटर भी इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने मटर ली थी। अब इसमें हमने मटर शामिल करनी है। आधा किलो मैंने मटर ली थी। आधा किलो मटर के दाने इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से या किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है और यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। टमाटर देखिए एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इसमें हमने पानी शामिल करना है हस्ब ज़रूरत। लेकिन इससे पहले दही इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के दही के शामिल कर देंगे। बस इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। दही और टमाटर दोनों चीज़ें आपने इसमें डालनी है। टमाटर थोड़े हमने ज़्यादा डाले, दही का इस्तेमाल थोड़ा इसमें कम करना है। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए थे तो उसके हिसाब से 2 लीटर मैंने पानी ले लिया है। 2 लीटर पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने सबसे पहले जो काम करना है, इसमें यखनी में नमक चेक कर लेना है। नमक यहाँ पर जितना कम होगा तो नमक आपने चख लेना है। तो यहाँ पर नमक मैंने चेक किया था, नमक इसमें कम था। नमक इसमें शामिल कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे खुशबू के लिए
बिरयानी एसेंस। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास बिरयानी एसेंस है, ये बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट से। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के बिरयानी एसेंस का शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम देग का पुलाव खा गए हैं बना हुआ, इस तरह का फ्लेवर आता है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 किलो बासमती चावल थे मेरे पास, मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले चावल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो के रख दिया था। अब इसमें 10 से 12 साबुत हरी मिर्चें ली हैं, कड़ी पत्ता है तकरीबन 8 से 10 पत्ते, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसे पकाएंगे, तो यहाँ पर मैं इसे कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए हम ढककर इसे पकाएंगे। इसके बाद दोबारा से हमने ढक्कन हटा के देखना है, तो देखिए अब इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हमने ऑरेंज फूड कलर शामिल करना है। तो यहाँ पर चावल हमारे अभी 70% कुक हुए हैं, 30% इसमें कसर बाकी है, तो इसीलिए मैं दम पर लगा गई हूँ। मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल कर दिया है। तो हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हमने पकाना है। तो यहाँ पर टोटल 12 से 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ गई है। जब आप बनाएंगे जब ही आपको यकीन आएगा वाकई में बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार हमारा कलंदरी मटर पुलाव बनके ये तैयार हुआ है। चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर है। ये देखें कितना खिला हुआ बना है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन ये मटर पुलाव की रेसिपी है। तो मेरे कहने पर ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी और बहुत ही परफेक्ट मज़ेदार सा हमारा मटर पुलाव बनके देखिए तैयार हुआ है। तो मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। चावल का एक एक दाना बहुत ही लज्जत से जायके से भरपूर बनता है, और जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे और पूरी सर्दियां आप इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। हफ्ते में 2 से 3 बार तो लाजमी आप इस रेसिपी को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।